हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ से स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ग की परिभाषा के जानेंगे, उसके बाद फिर वर्ग कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ग की परिभाषा किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो आता है दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। इस परिभाषा में यह बताया गया है कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो गुणा करने के बाद जो आता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग 4 होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 का वर्ग पूछा जा रहा है, तो 2 का आपस में 2 बार गुणा कर दिया गया, तो आपका आया 4, तो 2 का वर्ग आपका 4 होगा। इसी तरह से 3 का वर्ग बराबर 3 गुणे 3, 3 दिया 9, 3 का वर्ग 9 होगा। 4 का वर्ग, इसको पढ़ेंगे 4 की घात 2 या पढ़ेंगे 4 का वर्ग बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16। 1 का वर्ग बराबर 1 गुणे 1 बराबर 1। 0 का वर्ग बराबर 0 गुणे 0 बराबर 0। 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का जब वर्ग बारो करना रहता है तो उस संख्या का आपस में हम 2 बार गुणा कर देते हैं और जो आता है वह पहली संख्या का वर्ग कहलाता है। अब हम लोग वर्गमूल की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गमूल किसे कहा जाता है। वर्गमूल की परिभाषा किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। वर्गमूल कहलाती है। जैसे यह वर्गमूल का निशान है, 4 का वर्गमूल, इसको पढ़ेंगे 4 का वर्गमूल बराबर 4 का हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 4 में हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जब तक नीचे आपका 1 नहीं आ जाएगा हम अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे। अब यहाँ पर हम 4 के अभाज्य गुणनखंड को गुणा के रूप में इस तरह से लिखेंगे। अब हम जोड़ा बना लेंगे
जोड़ा बनाने के लिए संख्याएं सेम होना चाहिए। 2 है सेम है, ये जोड़ा आपका बन जाएगा। जोड़ा बनाने के बाद वर्गमूल निशान के एक संख्या को हम बाहर कर देंगे 2 को, तो 4 का वर्गमूल आपका 2 होगा। और अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 आएगा। 9 का वर्गमूल बराबर 9 का यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 9 में हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे और ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जिससे कि पूरा पूरा बढ़ जाए। 3 तियां 9, 3 से 9 में 3 बार जाएगा भाग, नीचे लिखेंगे 3। फिर हम 3 में अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 3 एकम 3। अब इन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा के रूप में इस तरह से लिखेंगे बराबर। हम लोग देख रहे हैं कि 3 आपका 2 बार है जो सेम है, आपका ये जोड़ा बन जाएगा। अब हम 3 को वर्गमूल निशान के बाहर कर देंगे, एक 3 को, तो 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा और 3 का हम वर्ग करेंगे तो आपका 9 मिलेगा। 11,664 का वर्गमूल बराबर 11,664 का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 4 है, 2 से संख्या पूरी पूरी बढ़ जाएगी। 2 पंजे 10, इस वजह का 1 बगल में है 6 हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे आपका 2 है, हम 2 से भाग देंगे, 2 से आपका पूरा पूरा बढ़ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 किम 2, 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है, यह संख्या 2 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। 2 किम 2, 2 चौक 8, इस बचा 1, बगल में है 1 हो जाएगा 11, 2 पंजे 10, इस बचा 1, बगल में है 6 हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब यह संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं बढ़ेगी, 3 से बढ़ेगी। 3 से भाग देंगे और 3 आपका अभाज्य संख्या भी है। 3 दूनी 6 से बचा 1, बगल में है 2 हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, इस बचा 2, बगल में है 1 हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। नीचे आपका 1 आ गया। इस तरह से हम अभाज्य संख्या से भाग देते रहेंगे जब तक कि आपके नीचे 1 ना आ जाए। नीचे हम लिखेंगे इन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा के रूप में इस तरह से लिख लेंगे। 2 गुणे 2, 2 आपका 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार लिखेंगे। गुणे आपका 3, 1 2 3 4 5 6 बार है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग सेम संख्या का जोड़ा बना लेंगे। ये जोड़ा बनेगा 2 का, दूसरा जोड़ा बन जाएगा 2 का, 3 का एक जोड़ा बनेगा, फिर दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। अब हर एक जोड़े में से एक एक संख्या को वर्गमूल के निशान के हम बाहर कर देंगे और उनका आपस में फिर गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 तिया 36 में इस तरह से 30 गुणा कर लीजिए तो 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 108 आएगा। 11,664 का वर्गमूल आपका 108 होगा। इस तरह से हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वर्ग की परिभाषा और वर्ग कैसे निकाला जाए इसको आप सीखे होंगे। इसके अलावा वर्गमूल की परिभाषा और वर्गमूल कैसे निकाला जाए किसी संख्या का, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, लाभ हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।